एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो हमेशा सत्य बोलता था और भोजन भी उन्हीं के घर करता जो सत्य बोलते थे। वे ब्राह्मण दूसरों को भी सत्य बोलने की ही शिक्षा देते थे। एक बार एक सेठ जी ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रण दिया, तो ब्राह्मण देवता ने सेठ जी से प्रश्न किया कि आपके कितने बेटे हैं। सेठ जी ने कहा कि मेरा एक ही बेटा है। फिर ब्राह्मण ने प्रश्न किया कि आपके पास कितनी संपत्ति है। सेठ जी ने कहा 20,000। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं कल आपके घर भोजन करने आऊँगा। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता सेठ जी के घर भोजन करने गए। सेठ जी घर पर नहीं थे, दुकान पर गए हुए थे। सेठानी जी ने ब्राह्मण देव का स्वागत सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। ब्राह्मण देवता ने सेठानी से भी वही सवाल किए कि आपके कितने बेटे हैं। सेठानी जी ने कहा कि हमारे 4 बेटे हैं। सुन के ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित हो गए। ब्राह्मण देवता ने दूसरा प्रश्न किया कि आपके पास कितनी संपत्ति है। तो सेठानी जी ने कहा महाराज पूछो मत, भगवान की कृपा से करोड़ों की संपत्ति है। ब्राह्मण देवता ये सुनकर बिना खाए ही घर से चले गए। अब सेठानी ने नौकर को सेठ जी के पास भेजकर संदेश कहलवाया कि ब्राह्मण देवता बिना खाए ही घर से चले गए हैं, अब क्या होगा। सेठ जी तुरंत ब्राह्मण देवता के घर पहुँचे और पूछे महाराज आप बिना खाना खाए क्यों आ गए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं असत्य बोलने वाले के घर पर खाना नहीं खाता। सेठ जी ने बोला कि महाराज मैंने क्या असत्य बोला है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुमने कहा था तुम्हारे एक ही बेटा है और सेठानी जी कह रही है कि तुम्हारे 4 बेटे हैं, ये असत्य नहीं तो क्या है। और मैंने दूसरा सवाल किया कि तुम्हारी कितनी संपत्ति है, तो तुमने सिर्फ 20,000 रुपये ही बताया था, पर सेठानी जी बोल रही है कि तुम्हारे पास तो करोड़ों रुपए है। तो सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरी सेवा तो एक ही बेटा करता है, बाकी 3 बेटे तो परदेश में हैं, तो उस हिसाब से मेरा एक ही बेटा हुआ और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 20,000 रुपये का ही दान पुण्य किया है, इसलिए मरने के बाद वही साथ जाने वाला है, बाकी सब क्या काम का। इसलिए मेरी संपत्ति उस हिसाब से सिर्फ 20,000 रुपये ही हुई। सेठ जी का उत्तर सुनकर ब्राह्मण देवता को संतोष हुआ। वे प्रसन्न हो गए और सेठ जी के घर भोजन किया। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे द्वारा किया गया दान पुण्य ही हमारे साथ चलता है, बाकी सब तो मोह माया है।